हेलो फ्रेंड, आज हम आपको शंकराचार्य के दर्शन के बारे में बताएंगे। देखिए, आज शंकराचार्य के जीवन परिचय के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उन्होंने कैसे ज्ञान प्राप्त किया, कैसे उनका कहाँ जन्म हुआ, किस तरह से उन्होंने भारत में शास्त्रार्थ की अपनी यात्रा आरंभ की, इन सब के बारे में हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम आपको शंकराचार्य के दर्शन के बारे में बताएंगे। देखिए, शंकराचार्य का जो दर्शन है, जो उनका मत है, वो अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। और अद्वैतवाद सही मायने में ये उपनिषदों के निकट है। उपनिषदों में जो दर्शन दिया गया है उसके ये निकट है। प्रस्थान त्रयी, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता पर लिखे गए भाष्यों के द्वारा इस मत का सही मायने में, इस अद्वैतवाद का उन्होंने प्रतिपादन किया है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि अद्वैत वेदांत में सृष्टि में ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म शंकराचार्य के अनुसार सृष्टि में एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। जगत माया के कारण मिथ्या है। माया के कारण ही जगत में जो कुछ दृष्टिगत होता है, ये समस्त मिथ्या है। जीव क्या है? जीव आत्मा जो है वो ब्रह्म का है। ब्रह्म और आत्मा में कोई भेद नहीं है। वास्तव में जो आत्मा है वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म का अंश नहीं, ब्रह्म ही है। और ब्रह्म सर्वव्यापी है, निराकार है, निर्विकार है, अनादि है, अनंत है और चैतन्य व आनंद स्वरूप है। सही मायने में आज शंकराचार्य जी ने यह बताया है कि ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है और न ही ये ज्ञान का विषय है, क्योंकि ज्ञान की भी अपनी सीमाएं होती है। जबकि ईश्वर असीमित है, निर्विकार है, निर्विकल्प है, तो ईश्वर को ज्ञान के माध्यम से भी नहीं समझा जा सकता है और प्रमाण से प्रमाणित करने की भी आवश्यकता नहीं है। और आत्मा के अस्तित्व से यह स्वतः सिद्ध होता है कि ईश्वर है। ईश्वर का अस्तित्व आत्मा के अस्तित्व से स्वयं सिद्ध हो जाता है। हम देखते हैं सच्चिदानंद, ईश्वर को सच्चिदानंद कहा जाता है। सच्चिदानंद का मतलब है सत्य, आनंद और चैतन्य स्वरूप है ये। और लेकिन जब यही ईश्वर सगुण रूप में आता है, ब्रह्म जब सगुण रूप में आता है तो ये ईश्वर कहलाता है। और ईश्वर ही सही मायने में कर्ता, सृष्टि का है, सृष्टि का पालक है और संहारक है। और वास्तव में मनुष्यों के द्वारा इसी रूप में ब्रह्म की उपासना की जाती है। और लेकिन ब्रह्म जो है वो माया से निर्लिप्त है। यद्यपि माया उसी का अंश है, उसी की शक्ति है, लेकिन माया से निर्लिप्त है। उसके जो विशेषण है, उपाधियां, उसके लिए सब कुछ मिथ्या है। माने ईश्वर जो ब्रह्म है वो विशेषण और उपाधियों से मुक्त है। और जब ये ईश्वर है, ईश्वर को उपाधियां भी दी जाती हैं, ईश्वर को विशेषण भी दिए जाते हैं और ईश्वर ही पालक और संहारक और कर्ता भी है। तो अर्थात हम कह सकते हैं ब्रह्म की नट से इसी तरह से आदि शंकराचार्य जी ने उपमा दी है, तुलना की है। जिस तरह से एक नट है अपने नाटक में एक राजा का स्वरूप धारण करता है और राजा का स्वरूप धारण करके वो राजा की भूमिका का निर्वहन करता है और उसका वास्तव में जो राजत्व है, जो उसकी राजकीय भूमिका है, वो केवल नाटक तक ही सीमित रहती है। नाटक समाप्त होने के बाद उसका राजत्व का स्वरूप भी नष्ट हो जाता है, उसके राजा का स्वरूप भी नष्ट हो जाता है। इसी तरह से वास्तव में जो ब्रह्म है जब ईश्वर का रूप धारण करता है तो विभिन्न तरीके की रचनाएं करता है और उसके बाद जब ये रचनाएं नष्ट हो जाती है तो वास्तव में ईश्वर फिर ब्रह्म में तब्दील हो जाता है। तो हम कह सकते हैं, देखिए, आत्मा जो है ब्रह्म का पर्याय है, लेकिन न ये करता है न ये भोगता है। अज्ञानता के कारण इसी आत्मा को ही जीव कहा जाता है। वास्तव में जो शरीर है ये आत्मा नहीं है, इस शरीर के अंदर जो विद्यमान है वो आत्मा है। तो आत्मा, अच्छा, शरीर में जो रस्सी और सांप में जो अंतर होता है, रस्सी में कई बार हम लोगों को अंधकार के कारण होता क्या है कि एक सांप की अनुभूति होती है, सांप का आवाज होता है जैसे सांप हो। आज शंकराचार्य जी ने यही बताया है। तो उसी तरह से क्या होता है कि हम अज्ञानतावश ही शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं या जीव समझ लेते हैं। माया की जो शक्तियां हैं आवरण के कारण, माया की जो दो शक्तियां हैं वो आवरण और विक्षेप। आवरण अर्थात ढकना, ज्ञान को ढके रहती है, और विक्षेप अर्थात आरोपण। इसीलिए ब्रह्म, ईश्वर और माया जीव बन जाता है। आत्मा माया के कारण ही ब्रह्म ईश्वर का रूप धारण कर लेता है, जो आत्मा है वो जीव बन जाता है। माया वास्तव में ब्रह्म की अंतर्निहित शक्ति है, सत्य असत्य से परे है ये। और होता क्या है,
ज्ञान के साथ ये विनिष्ट हो जाती है। आज शंकराचार्य ने कहा ज्ञान के साथ ये विनिष्ट हो जाती है। और जगत मायावी ईश्वर का कौतुक मात्र है। जो जगत हम देख रहे हैं ये मायावी ईश्वर का कौतुक मात्र है। अपनी क्रीड़ा के लिए ईश्वर इसकी रचना करता है। लेकिन हम देखते हैं तत्व ज्ञानी जो है ब्रह्म के इसी स्वरूप को देखते हैं। किस स्वरूप को देखते हैं? आदि अनंत चैतन्य आनंद स्वरूप, इस स्वरूप को देखते हैं। और तो हम कह सकते हैं शंकराचार्य का जो दर्शन है, शंकराचार्य का जो दर्शन है यही अद्वैत दर्शन है। ब्रह्म में और ईश्वर में, ब्रह्म में और माया में, सॉरी, ब्रह्म में और जीव में अर्थात आत्मा में शंकराचार्य ने कोई भी भेद नहीं किया है। ब्रह्म और आत्मा एक ही है और माया के कारण जगत मिथ्या है। ब्रह्म मतलब जगत जो है आभासित है। तो इस तरह से शंकराचार्य का जो अद्वैत दर्शन है यही है। ये उपनिषदों में देखिए, एक बार फिर से हम इसे रिवाइज कर लेते हैं तो देखते हैं शंकराचार्य का जो मत है वो अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। ये उपनिषदों के निकट है और उपनिषदों के निकट होने का इसे अद्वैत वेदांत भी कहा जाता है। सृष्टि में ब्रह्म ही सत्य है, जगत माया के कारण मिथ्या है। जीव जो है, आत्मा जो है, ब्रह्म में और आत्मा में कोई भेद नहीं है। ब्रह्म सर्वव्यापी निराकार निर्विकार है और सच्चिदानंद स्वरूप है। सगुण रूप में यह ईश्वर का रूप धारण करता है, करता पालक और संहारक हो जाता है। ब्रह्म माया से निर्लिप्त है। ब्रह्म की आज शंकराचार्य जी ने घट से तुलना की है। इस तरह से अपनी बात को समझाया, अपने दर्शन को स्पष्ट किया है। और अज्ञानता के कारण ही आत्मा को हम लोग जीव समझ लेते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि माया ब्रह्म की अंतर्निहित शक्ति है और ज्ञान के साथ ये विनिष्ट हो जाती है। जब वास्तव में ज्ञान होता है तो ये सत्य और असत्य से परे है। तो ईश्वर की अंतर्निहित शक्ति है, इसलिए इसे असत्य भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ज्ञान के साथ ये नष्ट हो जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं सत्य और असत्य से परे है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।